ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए आपके लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो क्या खेल कर रहे हैं। 4 तारीख का दिन आपके लिए बुधवार का दिन दिखाई देता है और साथ साथ नवमी तिथि विद्यमान है। उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। सुबह 7:37 पर ग्रहों का परिवर्तन दिखाई देता है और दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी खर्चे आपको थोड़े परेशान करते दिखाई देंगे। ऐसे में ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी काम करना, बहुत ज़्यादा छटपटाहट में काम करना वो थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। महेश्वर नवमी है, खास तौर पे भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। हो सके तो विशेष तौर पर गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। गणेश जी की प्रेरणा से आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रक्षा प्राप्ति के योग बन जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा हो सके तो स्वास्थ्य यदि ठीक ना चल रहा हो तो ऐसे में क्योंकि 9 तपा चल ही रहा है, सूर्य महाराज का पूर्ण अग्नि वर्षा का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाए हुआ है, तो ऐसे में कोशिश ये करें विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गंगा जल से अर्घ देना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना भी एक अच्छा उपाय है, उसका लाभ लीजिए। बात कर लेते हैं 5 तारीख की, 5 जून को। यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं, वो बहुत विशेष बनते दिखाई दे रहे हैं। दिन भी बहुत अच्छा है, गंगा दशहरा बटुक भैरव जयंती का दिन दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह योग हैं वो थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में और अननेसेसरी खर्चों से बचेगा। हर काम को रूल्स को फॉलो करते हुए करें। हाँ देखिए, हमारे जीवन में जो कष्ट होता है ना, दशमी तिथि है इस दिन, ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि हमारे जीवन में जो कष्ट आता है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए दुष्कर्मों से ही आता है। तो ऐसे में हमको उन समस्त पापों से, उन समस्त गलत कार्यों से निवृत्ति का मार्ग मिलता दिखाई दे रहा है। दशहरा है, गंगा दशहरा, दशम पापम हरति दशहरा। गंगा जल से स्नान करें, गंगा जल का दान करें। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए कि आपके लिए 6 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या दिखा रहे हैं। 6 जून शुक्रवार का अवसर, एकादशी और शुक्रवार का सुंदर योग है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का दिन दिखाई देता है। और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली में शाम को परिवर्तन का योग बन रहा है, इसलिए दिन में थोड़ी छटपटाहट रहेगी, लेकिन शाम आते आते कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस। तब का दिन है, थोड़ा सा भगवान विष्णु का स्तवन करें, पूजन करें। आगे आने वाले 2-3 दिन बहुत लाभ के बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके चंद्रमा जैसे ही रात्रि में करीब 8 बजे के आसपास आपके राशि में प्रवेश करेंगे, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपके लिए आने वाले 2-3 दिन बनाएंगे। गजकेसरी योग बनकर तैयार होगा। तो ऐसे में बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर विराजमान होने जा रहे हैं। सुबह ही योग बन रहा है और बुध अष्टम भाव से निकलकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये जो परिवर्तन की राह चल रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान होकर, शुभ ग्रह के साथ विराजमान होकर बहुत सुंदर आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य से जो चीज़ें अटकी हुई पड़ी थी, बृहस्पति अपने आप में बहुत सुंदर है वहाँ पर। ऐसे में कोशिश ये करें इस दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार केसर का सेवन करने का प्रयास करें, केसर का तिलक करने का प्रयास करें। और देखिएगा बुध का चमत्कार, बृहस्पति का चमत्कार, इन दोनों ग्रहों की युति से आपको बहुत सुंदर तरह से मिल सकता है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत आरंभ हो रहा है इस दिन से। इसका महत्व शास्त्र में अद्भुत रूप से बताया गया है। तो तुला राशि वालों, 7 तारीख के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार है। चंद्रमा परिवर्तन कर चुके हैं। शनिवार का दिन, द्वादशी तिथि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रही है, गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि में बैठकर ही बृहस्पति भाग्य में बैठकर चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। नया उत्साह आपके साथ बनता दिखाई दे रहा है। बहुत वर्षों बाद बृहस्पति 12 वर्षों बाद जिस राशि में अतिचारी होकर प्रवेश कर रहे हैं, योग बना रहे हैं, ये समय बहुत एफर्ट के साथ काम करने का है। इसलिए निष्ठा के साथ जो उम्मीद है उसको पूरा करने का रास्ता दिखाई देता है। ऐसे में इस दिन और भी ग्रह परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। आपके मंगल भी अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल महाराज जो कमज़ोर अवस्था में थे, दशम भाव में चल रहे थे, वो भी जाके लाभ वाले स्थान में सुबह 4:11 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे। शनि महाराज भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में ओवरऑल ग्रह आपके अब
पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव करने का समय आपके लिए अब आरंभ हुआ चाहता है। तो ऐसे में अपने ग्रह नक्षत्रों को समझें, चीज़ों को ठीक करें और बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन है, शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अच्छे ही हैं, आपके लिए खराब बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश ये करें, शनि को भी थोड़ा सा और ताकत देने का प्रयास करें। जो भी भोजन कर रहे हैं उसका पहला हिस्सा निकाल कर या तो काले कुत्ते को या कौवे को अवश्य डाल दिया करें। ये उपाय लगातार करते रहेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। और हनुमान जी को तो विशेष तौर पर जेठ का, मंगल का खास तौर महीना चल रहा है तो अवश्य करें। मंगल परिवर्तन की तरफ भी गए हैं तो अवश्य हनुमान जी का स्तवन करते रहिए, अच्छा रहेगा। चंपक द्वादशी है तो ऐसे में विशेष तौर पर बंदरों को चना, गुड़ इत्यादि डाल दीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे। 8 तारीख की गणना समझ लीजिए तुला राशि वालों के लिए कैसी है। रविवार का दिन है और साथ साथ द्वादशी तिथि वृद्धि की तरफ चली गई, एक एक्स्ट्रा हो गई द्वादशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, अच्छा है। रवि प्रदोष का योग बना दिया है इसने। रवि प्रदोष आपकी कीर्ति में वृद्धि का योग बना रहे हैं। गज केसरी योग तो वैसे ही आपकी राशि में बना हुआ है, तो ऐसे में पूरी तरह से आपके लिए समय अच्छा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का योग भी बन रहा है। ऐसे में आगे आप बढ़कर काम करने के लिए ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे में रविवार के दिन विशेष तौर पर आश्रम में यज्ञ रहता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे में गायत्री का सानिध्य ले लेना चाहिए। जब ग्रह अच्छे होते हैं तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमको साथ चाहिए। अपने पितरों को प्रसन्नता के लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के दिन गायत्री यज्ञ रखा हुआ है, विष्णु यज्ञ रखा हुआ है, तो आप उनको सुंदर स्तवन करके पूजन करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप स्वयं विवेकानंद योगाश्रम में चल रहे इस महायज्ञ में हर रविवार को जो ये रहता है तो उसमें अवश्य सम्मिलित हों। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भंडारे के साथ एक कार्यक्रम रहता है। 9 तारीख की गणना भी सुन लीजिए। 9 तारीख के लिए राशिफल के अनुसार से तुला राशि वालों के लिए सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के तौर पर विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर चंद्रमा थोड़े क्षीण जरूर होने जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए भाग्यशाली योग बना रहे हैं। चिंता ना करें, आप थोड़ा सरल होकर अच्छे लोगों का सानिध्य लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा। सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है और यह आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा विनम्र होकर काम करने का प्रयास करें, बड़े लोगों का आशीर्वाद देकर काम करिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और ये माता जी का आशीर्वाद लें तो सबसे श्रेष्ठ है। माँ दुर्गा का, अपनी स्वयं की माता का आशीर्वाद लें, चावल का दान करिए, खीर बनाकर भगवान को भोग लगाइए और उसका ग्रहण करके काम करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा जो क्षीणस्थ हैं, कमज़ोर हैं, वो भी आपके लिए उचित हो जाएंगे। थोड़ा सा चंद्रमा हल्का ज़रूर है तो लेकिन खीर का दान करना, खीर का भोग लगाना आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय है। सोमवार के दिवस पे ये कर लीजिए, देखिए बहुत सुंदर होगा। 10 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं बहुत अद्भुत योग। मंगलवार का दिन, ज्येष्ठ का अंतिम मंगल का योग, 5वां मंगल का योग बन गया है। चतुर्दशी उदया तिथि है, उसके बाद पूर्णिमा का आगमन भी हो जाएगा। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि पुरुषार्थ को बढ़ा लें, देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है कि मंगल महाराज परिवर्तन कर चुके हैं और वहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर, तृतीय भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर। तो ये जो चंद्रमा कमज़ोर है उस पर पूर्ण प्रभाव मंगल ने डाल दिया अपने घर में, तो यह उसके लिए पुरुषार्थ कर कर रास्ता बन सकता है। चीज़ें बहुत अच्छी फेवर में जा रही हैं। वैसे भी हनुमान जी को थोड़ा प्रसन्न कीजिए। बुढ़वा मंगल अंतिम है, सत्यव्रत है, खासतौर पर बुध उदय होने जा रहे हैं, कई प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है। बड़ा मंगल जो है, जिसमें हनुमान जी ने स्वयं भगवान राम के दर्शन किए थे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बुढ़वा मंगल पर, अंतिम बुढ़वा मंगल पर बड़ा कार्यक्रम रखा है। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने का कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आनंद भाव से आप भी इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से, यदि दूर से बैठे या नहीं आ पा रहे हैं तो अपने नाम से भी हमारे आश्रम में सिद्ध हनुमान जी की जो प्रतिमा है उनके समक्ष अपना पूजन करने का संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ कराकर प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। घर में बैठ के पाठ कीजिए, देखिए फिर 1 साल बाद ये योग बनेगा। इसका लाभ अवश्य लीजिए। जेठ के महीने में ये सुंदर योग बनता है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनता है। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है।
देखिए ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों का अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो है वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सैद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है।
और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य दाने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी की सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।